बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान उन्होंने वादा किया कि भाजपा सरकार हिमाचल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी। इसके अलावा उन्होंने युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए कई वादे किए। 11 वादों के जरिए पार्टी दोबारा हिमाचल में कमल खिलाना चाहती है। चलिए आपको बीजेपी के 11 संकल्पों के बारे में बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोर मतदाताओं को रिझाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर फोकस किया है। जेपी नड्डा ने ऐलान किया कि भाजपा हिमाचल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी। कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएगी। युवाओं को लुभाने के लिए भाजपा ने रोजगार पर भी फोकस किया है। पार्टी ने वादा किया कि 8 लाख नए रोजगार दिए जाएंगे। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 लाख से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को हिमाचल प्रदेश में फेज मैनर में बढ़ाएगी। बीजेपी ने ऐलान किया है कि छोटे किसानों को हर साल अतिरिक्त 3,000 रुपए दिए जाएंगे। ये पैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त होंगे। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री अन्नदाता सम्मान निधि के तहत जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जो राशि मिलती है उसके साथ साथ 3,000 रुपए सालाना ये उसमें जोड़ा जाएगा। बीजेपी ने वादा किया कि हिमाचल के सभी गांवों तक पक्की सड़क पहुंचाई जाएगी। हमारी चौथी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि सभी विलेज, सभी गांव स्टेट के वह पक्के सड़कों के साथ जुड़ जाएंगे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अगले 5 सालों में। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी 12,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जेपी नड्डा ने वादा किया कि प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों को विकसित किया जाएगा। बीजेपी ने हिमतीर्थ पर्यटक सर्किट शुरू करने का भी वादा किया है। हमारी 5वीं कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रोग्राम लॉन्च करेगी शक्ति के नाम से, जिसमें 12,000 करोड़ रुपए 10 सालों में खर्च होंगे टू डेवलप, विकसित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन, इसके डेवलपमेंट करने के लिए रिलीजियस प्लेसेस, टेम्पल्स, इसके इर्द गिर्द और इसके आसपास को डेवलप करने के लिए 12,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सेब किसानों को बीजेपी ने राहत देने का वादा किया है। पैकेजिंग सामग्री पर जीएसटी को 12% तक सीमित करने का वादा किया गया है। बाकी भुगतान सरकार करेगी। हमारी 6ठी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीएसटी के पेमेंट में हमारे किसान भाई जो एप्पल के पैकेजिंग में मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वह 12% होगी और उससे जो एडिशनल जीएसटी होगी उस पैकेजिंग की वह प्रदेश सरकार उसको वहन करेगी। जेपी नड्डा ने प्रदेश में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का भी वादा किया है। इसके अलावा मोबाइल वैन की संख्या दोगुनी करने का भी वादा किया। हमारी 7वीं कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 नए मेडिकल कॉलेजेस प्रदेश में खोलेगी। 5 हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से और प्राइमरी हेल्थ को और सुदृढ़ करने के लिए मोबाइल क्लिनिक वैन्स जो हैं हर विधानसभा में दुगनी कर दी जाएगी, ताकि दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वास्थ्य उसके द्वार पहुंचे। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में हिम स्टार्टअप योजना भी चलाने का वादा किया। इसके लिए 900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे नौजवानों के लिए हिम स्टार्टअप योजना चलाएगी और इसमें एक कॉर्पस फंड ऑफ 900 करोड़ रुपीस का खड़ा किया जाएगा। जिन सैनिकों की शहादत हो चुकी है उनके आश्रितों की आर्थिक मदद बढ़ाने के लिए भी बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया है कि भारतीय जनता पार्टी हमारा जो एक्स ग्राशिया अमाउंट पेमेंट होती है, जो हमारे सोल्जर भाई हैं जो शहीद हुए हैं और जो डिपेंडेंट हैं उनके जो उनको हम आर्थिक मदद देते हैं उसमें हम इजाफा करेंगे, उसको हम बढ़ाएंगे। बीजेपी ने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का भी सर्वे कराने का वादा किया है। जेपी नड्डा ने कहा कि अगर गैर कानूनी तरीके से वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल हो रहा है तो उस पर रोक लगाई जाएगी।
कि भारतीय जनता पार्टी एक सर्वे करेगी और वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको एज पर लॉ एक जुडिशियल कमीशन के तहत इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और इल्लीगल यूसेज जो है, जो गैर कानूनी तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है, उस पर रोक लगेगी ऐसी प्रॉपर्टीज पर। इसके लिए भी हम काम करेंगे। बीजेपी ने कर्मचारियों को लुभाने के लिए वेतन विसंगतियों को दूर करने का भी वादा किया कि हमारे जो कर्मचारी भाई हैं उनके जो रेम्यूनरेशंस में डिस्क्रिपेंसीज हैं उसको हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की पूरी रिमूव कर देंगे। यह हमारी 11वीं कमिटमेंट है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां,